क्या ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले किसी भी बहरी जहाज से किसी भी तरह का टैक्स ले सकता है, फीस ले सकता है? दुनिया में कोई भी जो बड़ी कैनाल होगी वहां से गुजरने वाला जहाज उस मुल्क को पे करेगा जिस मुल्क की हदूद में वो कैनाल आएगी। लेकिन दुनिया की किसी भी स्टेट में, ख़ास तौर पर बड़ी स्टेट में, कोई भी मुल्क किसी किस्म की फ़ीस नहीं ले सकता। क्यों? इसकी बुनियादी वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह यह है कि दुनिया में जो कैनाल्स हैं ये खुद इंसानों की बनाई हुई हैं। इस हवाले से दुनिया की जो दो सबसे बड़ी कैनाल्स यूज़ होती हैं ट्रेड रूट के लिए, तजारती मकसद के लिए, वो एक है पनामा कैनाल और दूसरी है स्विस कैनाल। अब जो ये पनामा कैनाल है ये कनेक्ट करती है अटलांटिक को पैसिफिक से, यानी सेंट्रल अमेरिका से गुजर कर फिर ये ट्रेड रूट को शॉर्ट बनाती है एशिया, अमेरिका, यूरोप और जो पैसिफिक का हिस्सा है यहाँ के रूट्स तक पहुँचती है। अब ये पनामा जो पूरी कैनाल सिस्टम है ये 1904 से बनवाया गया था। फ्रांस ने कोशिश की थी, फ्रांस नाकाम रहा था, लेकिन फिर अमेरिका ने आगे बढ़कर ये पनामा कैनाल बनाई थी। तो ये यानी कंस्ट्रक्ट हुई थी 1904 के बाद। यही वजह यहाँ से गुजरने वाले जहाज़ों को पूरी एक फ़ीस देनी पड़ती है, पेमेंट करनी पड़ती है, क्योंकि ये इंसानों की बनाई हुई कैनाल है। इसके बाद दुनिया की एक और बहुत बड़ी मशहूर कैनाल जो ट्रेड मकसद के लिए यूज़ होती है वो स्विस कैनाल है। ये कैनाल भी फ्रांस और इजिप्ट ने 1869 में बनाई थी, लेकिन बाद में खुद इजिप्ट ने इसका कंट्रोल ले लिया था, जमाल अब्दुल नासिर ने इसका कंट्रोल ले लिया था। ये कैनाल भी, स्विस कैनाल, बहुत अहम है क्योंकि ये मेडिटेरियन सी को रेड सी वगैरह के साथ मिलाती है। यानी मेन रूट है एशिया और यूरोप के दरमियान, एशिया और यूरोप के दरमियान ख़ास तौर पर जो ये ऑयल होता है और कंटेनर ट्रेड होती है। तो ये भी इंसान की बनाई हुई ही कैनाल है। यही वजह है कि इजिप्ट को कोई फीस पे करनी पड़ती है, पेमेंट देनी पड़ती है इजिप्ट को कोई भी जब यहाँ से जहाज़ गुजरता है। अब जहाँ तक स्टेट्स का ताल्लुक है, जिसे उर्दू में आबनाई भी कहते हैं, स्टेट यानी समुद्र के दरमियान जो तंग रास्ता हो जाता है, स्टेट जो बड़ा तंग रास्ता हो जाए लेकिन वहाँ से गुजरगाह भी हो, ट्रेड रूट भी हो। इस वाले से दुनिया की 20-25 स्टेट्स हैं, लेकिन जो बड़ी स्टेट्स हैं जो दुनिया को इम्पेक्ट करती हैं ग्लोबल ट्रेड को, वो 4 ही हैं। सबसे बड़ी जो स्टेट हम देखें, सबसे अहम जो स्टेट मानी जाती है वो स्टेट ऑफ मलाक्का है। अब ये स्टेट ऑफ मलाक्का ये मलेशिया और इंडोनेशिया के दरमियान में है, कनेक्ट करती है इंडियन ओशियन को पैसिफिक ओशियन को, और ये दुनिया का सबसे बड़ा चौक पॉइंट माना जाता है। यहाँ स्टेट ऑफ हॉर्मुज से भी बढ़कर यानी 25% जो ग्लोबल ट्रेड है ये होती है। इसके की रूट्स में जापान, चाइना, साउथ कोरिया, एनर्जी इंपोर्ट्स वगैरह ये सारा देखा जाता है। अब इस स्टेट ऑफ मलाक्का पर ना इंडोनेशिया ना मलेशिया किसी तरह की फीस क्लेम कर सकता है, पेमेंट क्लेम कर सकता है, क्योंकि ये नेचुरल है, ये खुद बनाई हुई नहीं है किसी मुल्क की तरफ से। उसके बाद जो दूसरी बड़ी अहम स्टेट जो आजकल पूरी दुनिया में बहस का मौजू बनी हुई है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज। अब ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज ईरान और ओमान के दरमियान ये आपस में एक बिल्कुल तंग सा एक रास्ता है ट्रेड का, और कनेक्ट करता है पर्शियन गल्फ को अरेबियन सी के साथ। 20% ग्लोबल ऑयल ट्रेड यहाँ से गुजरती है और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजिकली हवाले से अहम भी है। इसकी अहमियत अब दुनिया भर ने देख ली। अब ईरान पर बड़ा एतराज़ यही किया जा रहा है कि वो इस स्टेट पर कैसे कोई फीस या पेमेंट ले सकता है, क्योंकि ये तो कुदरती बनाई हुई है, नेचुरल की बनाई हुई है, ये ईरान की हुकूमत या ईरान की स्टेट ने नहीं बनाई। तीसरी एक बड़ी अहम स्टेट है बाबुल मंदीब जिसे कहा जाता है। ये यमन को लिंक करती है अफ्रीका के साथ और रेड सी को गल्फ ऑफ एडन के साथ। ये स्विस कैनाल वाला रूट इस्तेमाल करती है। अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो ये भी यूरोप और एशिया की ट्रेड के लिए बहुत अहम है। फिर यूरोप और एशिया की ट्रेड के लिए एक और बहुत अहम जो स्टेट है वो जिब्राल्टर स्टेट कहलाती है। ये यूरोप और अफ्रीका के दरमियान है, अटलांटिक ओशियन और मेडिटेरियन सी को कनेक्ट करती है, और इसका जो की रूट है वो यूरोप, अफ्रीका और उसके बाद अमेरिका के हैं। तो अगर हम बुनियादी तौर पर देखें कि बेसिकली जो एशिया है ये 2 बड़े चौक पॉइंट्स को कंट्रोल करता है स्टेट्स के ज़रिए, यानी एक मलाक्का, एक हॉर्मुज, और जो मिडल ईस्ट है ये एनर्जी फ्लो को कंट्रोल करता है बाबुल मंदीब के ज़रिए। यूरोप डिपेंड करता है सबसे बढ़कर जिब्राल्टर स्ट्रेट पर। तो दुनिया में किसी भी स्ट्रेट पर, किसी भी आबनाए पर
कोई मुल्क टैक्स या पेमेंट नहीं ले सकता क्योंकि ये कुदरती गुजरगाह होती है, कैनाल्स पर टैक्स होते हैं। ईरान अभी जो ये मुतालबा कर रहा है, ज़ाहिर बात है इसके पीछे स्ट्रेटजिक मकासद हैं, इसके पीछे ईरान की अपनी रिजर्वेशंस हैं कि पाबंदियाँ लगी या ईरान की तबाही हुई, वो इस तबाही को इस तरह पूरा करेगा, वो बात दूसरी है। लेकिन किसी भी स्टेट पर कोई टैक्स और पेमेंट नहीं होती। तो ये स्टेट और कैनाल के हवाले से क्या बुनियादी फ़र्क होता है, इस पर किया गया वीलॉग रीथिंक विद उमर जावेद के प्लेटफॉर्म के जरिए आपके सामने पेश किया गया। उम्मीद करते हैं आपको वीलॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए रीथिंक विद उमर जावेद। शुक्रिया।